काम कर रहा है और जो कर्मचारी हैं वो अलग से कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बिजली बोर्ड के जो तकनीकी कर्मचारी हैं वो भर्तियां ना होने के कारण भड़के हैं। इन्होंने ये कहा कि हाल ही में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, एक शिमला में एक हमीरपुर में, और इसमें से शिमला वाला तो बल्कि आउटसोर्स पर ही था, करंट लगने से ये मौत हुई। और इनका ये भी कहना है कि एक एक कर्मचारी पर 25 से 30 ट्रांसफार्मर है और जो लाइनें हैं HT-LT की वो अलग से है, नई भर्ती हो नहीं रही। इसीलिए 2012 में जो कार्यकारी निदेशक कार्मिक द्वारा जो आदेश किए गए थे उसी तरह से भर्ती का प्रोसेस किया जाए, ताकि जिन कर्मचारियों पर रिस्क आ रहा है कर्मचारी कम होने की वजह से, उनको बचाया जा सके, अदरवाइज ये डेथ बढ़ती जाएंगी। और दूसरी तरफ सरकार का जो रुख है वो रिफॉर्म्स का है, तो इसमें जो पद हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। JOIT जो बिजली बोर्ड के लिए भर्ती हुए थे उनको वहां दिया नहीं गया, उनको कहीं और भर्ती कर रहे हैं। पेंशनर फॉर्म जो है बिजली बोर्ड का, उनके जो अध्यक्ष हैं इंजीनियर AS गुप्ता, इन्होंने MD और प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर पेंशनरों को 1/1/16 से बकाया भुगतान की मांग की है, जो इनको एरियर और बाकी चीजें नहीं दी गई हैं। और 75 साल से अधिक के पेंशनरों को पूरा भुगतान करने के लिए कहा गया है, जैसा कि राज्य सरकार ने अपने ऑर्डर में अपने पेंशनरों के लिए ऑर्डर कर रखा है। तो ये 2 चीजें हमने आपको एक साथ बिजली बोर्ड की बता दी। अब बात करते हैं मंदिरों के पैसे पर जो बवाल हुआ है। जो शिक्षक हैं बड़े सालों से आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, स्कूलों में ये तैनात हैं, इनका ये कहना है कि 2 महीने से इनको मानदेय नहीं मिला है, और शिक्षा विभाग और HPSC-DC से ये बार बार कह रहे हैं, बार बार मांग भी कर रहे हैं। इसमें से कुछ शिक्षकों के नाम भी आए हैं, लेकिन हमने जब HPSC-DC से पता किया तो जो उच्च शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक हैं जो ये काम देखते हैं, हरीश शर्मा, उन्होंने ये कहा कि HPSC-DC ने सरकार से विभाग से ये मामला उठाया है, शिक्षा विभाग से, और इसकी वजह यह है कि कुछ कंपनियां छोड़ के जा चुकी हैं, इसके कारण इनको मानदेय में देरी हुई है। लेकिन मामला ध्यान में आ गया है, इसलिए इसको जल्दी से सॉर्ट आउट किया जाएगा ताकि इनको मानदेय मिल पाए। आज हमने ये क्रॉस क्वेश्चनिंग जब विभाग से की तो उसके बाद ये रिप्लाई आया है। अब बात करते हैं शास्त्री भर्ती की। शास्त्री भर्ती को लेकर एक प्रतिक्रिया हमारे सामने आई है। वैसे तो राज्य सरकार ने TGT संस्कृत के रूल्स बना ही दिए, और TGT संस्कृत के रूल बनाने के बाद अब सारी भर्तियां उसी तरह से होनी है जो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन राजकीय संस्कृत महाविद्यालय जो संगठन है, पुरातन छात्र संगठन तुंगेश का, इन्होंने कहा है कि शास्त्री के नए नियमों पर इन्होंने चिंता व्यक्त की है, क्योंकि BEd जरूरी करने से जो शास्त्री भर्ती के लिए, मतलब TGT संस्कृत करने से, इनका ये कहना है कि शास्त्री भर्ती के लिए नियमों को सरकार वापस ले, क्योंकि कॉलेजों में छात्रों की संख्या पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा, शास्त्री पास को ही प्राथमिकता मिले शास्त्री पद के लिए। लेकिन अभी सरकार ने जो RNP रूल बनाए हैं उसमें शास्त्री पद ही नहीं छोड़ा है जी, वहां TGT संस्कृत कर दिया है, जैसे कि LT नहीं है और TGT हिंदी है। तो ये नई व्यवस्था हो गई है, नई प्रक्रिया हो गई है, नई व्यवस्था के हिसाब से अब आगे भर्तियां होनी है। तो ये प्रक्रिया उस तरह की है। लेकिन क्योंकि इनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई थी तो हमने उसकी जानकारी आपको दी। अब बात करते हैं HRTC को नया MD खराब है उसकी वजह से, और ये किन किन जिलों में टली है ये आपको बता दें। अभी 3 जिलों में ग्राउंड टेस्ट को पोस्टपोन किया गया है। धर्मशाला और हमीरपुर में 2 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है। 2 मार्च से ग्राउंड टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा सोलन जिला में मौसम ठीक रहा तो कल 1 मार्च को ग्राउंड टेस्ट करवाया जाएगा, आज हुआ नहीं। अगर कल भी नहीं हो पाया तो फिर आगे इसका शेड्यूल अलग से आएगा। ये जो पुलिस भर्ती है सिर्फ मौसम की वजह से डिले हुई है, और इसी कारण हम इसकी जानकारी आपको इस माध्यम से दे रहे हैं। अब बात करते हैं जो कोर्ट का एक मैटर हमारे सामने है। जो पुलिस अधीक्षक बद्दीमेंट एज पर ऑर्डर की